ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 3, अविश्वसनीय परंतु सत्य। सभी जीवों जैसे कि मनुष्य, जंतु एवं पेड़ पौधों के दो शरीर होते हैं। पहला स्थूल भौतिक शरीर और दूसरा सूक्ष्म ऊर्जा शरीर। इस गहन तथ्य के बारे में इस विषय में चर्चा की गई है। क्या हमारे दो शरीर होते हैं? रूसी विशेषज्ञ 1939 ईस्वी में ही इस बात से आश्वस्त हो गए थे कि अस्थि, मांस, रक्त आदि से निर्मित बाह्य भौतिक देह की पृष्ठभूमि में एक अन्य सूक्ष्म देह भी विद्यमान है, और प्राचीन काल से ही महात्मा गण उसका साक्षात्कार करते आए हैं। तब दक्षिणी रूस के क्यूबन प्रांत के क्रेस्नोडर में पहले से ही इस पर शोध आरंभ हो गया था। वैज्ञानिकगण एक ऐसे विशेषज्ञ की तलाश कर रहे थे जो स्थूल भौतिक देह के भीतर स्थित सूक्ष्म शरीर को पहचानने वाली कुछ मशीनों का निर्माण कर सके। यद्यपि सैम्यान डेविडोविच किर्लियन कोई विख्यात वैज्ञानिक न था, तथापि वह एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में इस टोली में शामिल हो गया। वह एक प्रतिभावान, साहसी तथा परिश्रमी युवक था और एक सुप्रशिक्षित तकनीशियन भी था। वह विद्युत उपकरणों की मरम्मत तथा उनकी प्रणाली में सुधार करने में भी सक्षम था। उसकी पत्नी वैलेंटाइन एक पत्रकार तथा अध्यापिका थी। किर्लियन दंपति ने पहले से ही वनस्पतियों के जीवन के गहन निरीक्षण के लिए एक नया सूक्ष्मदर्शी यंत्र बना लिया था, और अब किर्लियन ने एक ऐसे उपकरण का आविष्कार किया जिसमें एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र था, और इसी से वह अमर हो गया। अब उसने उच्च फ्रीक्वेंसी की विद्युत धारा के पास फोटोग्राफिक कागज को अपने हाथ से थपथपाया तो उसे उस पर अस्पष्ट चिन्ह और रेखाएं मिली। इसी से वह एक बेहतर यंत्र की खोज के कार्य में अग्रसर हुआ और एक महान आविष्कारक बना। सरल भाषा में कथित निम्नलिखित उदाहरण से इस तथ्य को समझने में मदद मिल सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात है कि चुंबक एक निश्चित दूरी के भीतर के लौह कणों को आकर्षित किया करता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की तुलना एक जीवित व्यक्ति के शरीर से निःसृत विकीर्ण क्षेत्र से की जा सकती है। जब चुंबक लौह कणों को अपनी ओर खींचता है तो हम उसकी शक्ति के अस्तित्व से अवगत हो जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मानव देह से विकिरित होने वाली ऊर्जा विद्युत धारा को भी प्रभावित कर सकती है। मानव शरीर के चतुर्दिक स्थित विकिरण या आभा मंडल का चित्र लेने में सक्षम होने के लिए शरीर के किसी अंग को उच्च फ्रीक्वेंसी की विद्युत धारा के क्षेत्र के पास रखा जाना चाहिए। देह से विकिरित होने वाली ऊर्जा विद्युतीय क्षेत्र पर इसके प्रभाव को दर्शाती है और आभा मंडल के रंग में परिवर्तन को पकड़ लेती है। किर्लियन यंत्र किसी गैर विद्युतीय पदार्थ को दृश्यमान बनाने के लिए उसे मानो विद्युतीय पदार्थ में बदल देता है। सोवियत वैज्ञानिकों ने किर्लियन यंत्रों की सहायता से जाना कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को ढके रहता है। स्थूल शरीर को आलोकित रखने वाला सूक्ष्म शरीर ही है। यह मानो वैसा ही है जैसे कि सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य को ढके रहता है। पौधे, जंतु तथा मनुष्य, प्रत्येक जीवधारी का न केवल अणु परमाणुओं से बना एक स्थूल भौतिक शरीर होता है, वरन ऊर्जा से बना हुआ उसके प्रतिरूप भी एक शरीर होता है। वैज्ञानिकों ने इसे जैविक प्लाज्मा शरीर कहा है। विभिन्न देशों के अति इंद्रिय अनुभव संपन्न लोगों ने इसका विभिन्न नामों से उल्लेख किया है, यथा ऊर्जा शरीर, गौण शरीर, वायवीय शरीर, तरल शरीर, प्रतिरूप शरीर, पूर्व भौतिक शरीर आदि। इस सूक्ष्म शरीर या ऊर्जा शरीर को किर्लियन यंत्र से देखने वाले लोग केवल अति इंद्रिय विषयों के जिज्ञासु साधारण मानव नहीं थे। वे लोग सोवियत संघ के विज्ञान अकादमी की प्रधान परिषद, अन्य प्रयोगशालाओं के वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक लोग थे। सूक्ष्म निरीक्षण के बाद उन्होंने निम्नलिखित बातें कहीं। अकल्पनीय, उसी विद्युत धारा की तरंगें विभिन्न रंगों में प्रकाशित होती हैं। उस ज्योति का अग्रभाग नीले तथा नारंगी रंग का होता है। ज्योति के कुछ भाग निरंतर चमकते रहते हैं, जबकि कुछ भाग
तारों के समान रुक रुक कर चमकते हैं। सचमुच ही यह एक आश्चर्यजनक, कौतुकपूर्ण, रहस्यमय और ज्योतिमय जगत है। इस यंत्र की सहायता से सूक्ष्म शरीर से निसृत होने वाली ज्योति के विभिन्न रंगों का अध्ययन किया गया था। व्यक्ति के भावुक हो जाने पर इस ज्योति के रंगों में परिवर्तन दिख पड़ा। उत्तेजना के समय भी रंगों में परिवर्तन आता था। शोधकर्ताओं ने पाया कि इन रंगों के आधार पर मनुष्य के स्वास्थ्य का निर्धारण किया जा सकता था और भविष्य में होने वाली बीमारियों की संभावना के बारे में भी भविष्यवाणी की जा सकती थी। किर्लियन यंत्र के द्वारा दीर्घकाल तक शोध करने वाले सोवियत विशेषज्ञों ने व्यक्ति की मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर में होने वाले परिवर्तनों के भी चित्र खींचे थे। उन्होंने पाया कि जीवों तथा वनस्पतियों की मृत्यु होने पर उनका सूक्ष्म शरीर वायुमंडल में लुप्त हो गया था। मृत जीवों या वनस्पतियों में इस सूक्ष्म शरीर का नामो निशान तक ना था। संक्षेप में निम्नलिखित बातें सत्य हैं। रूस में अति इंद्रिय जगत से संबंधित विषयों पर विपुल शोध हुए हैं और हो रहे हैं। रूसी वैज्ञानिकों ने अति इंद्रिय साधनों से आविष्कृत तथ्यों का उपयोग खुफिया तंत्र और सेना में करने की योजनाएं बनाई हैं। कहते हैं कि रूसी लोगों ने असामाजिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को सुधारने में भी इस दुर्बोध प्रणाली यानी टेलीपैथी के उपयोग की शुरुआत की है। अति उच्च पदस्थ वैज्ञानिक अब अति इंद्रिय अनुभूतियों पर नकारात्मक दृष्टि नहीं रखते। रूसी वैज्ञानिकों ने संसार के किसी भी कोने में घटित होने वाली रहस्यमय घटनाओं या अति इंद्रिय अनुभूतियों के क्षेत्र से जुड़ी सभी उपलब्ध विवरणों को एकत्र करने की तरकीब ढूंढ निकाली है। रूस के लोग इंद्रियातीत अनुभूति संपन्न लोगों तथा इस विषय के शोधकर्ताओं की जानकारी रखते हैं। वे दुर्बोध के सभी ज्ञाताओं, भविष्यज्ञों, विश्वास चिकित्सकों तथा आध्यात्मिक आचार्यों के पास जाकर उनकी प्रक्रियाओं और वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करने की चेष्टा करते हैं। डॉक्टर लोजानोव ने इस क्षेत्र में 20 वर्षों तक शोध किया और अनेक वर्षों तक भारतीय योग शास्त्र का भी अध्ययन किया है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।